2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और चाहिए थे कल रियल मैड्रिड को गेम में, और ये हार की बात बिल्कुल भी नहीं करते ना, हमारा अनबीटन स्ट्रीक टूटता और हम अनडिफिटेड रह जाते। तो इस रेफरी से तो बिल्कुल बिल्कुल गिले शिकवे रहेंगे मुझे। बट दोस्तों, जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट अबाउट द लॉस, इट्स अबाउट हाउ वी लॉस्ट द गेम लास्ट नाइट, हाउ बेटर क्लियरली आरबी लिप्जिग वर देन रियल मैड्रिड। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एसेंसियो, रोड्रिगो, विनीशियस जूनियर के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी यू आर अ सब्सक्राइबर तो हिट द बेल आइकन, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कहां पर कल रियल मैड्रिड मैच हार गई। दोस्तों, रियल मैड्रिड वर्सेस लाइप्जिग से रियल मैड्रिड को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था, ज़्यादा कुछ नहीं, और वो 1 पॉइंट गारंटी कर देता कि रियल मैड्रिड विल गो इन द नॉकआउट स्टेज एज ग्रुप विनर्स। दोस्तों, बट ऐसा नहीं हुआ एंड स्टिल वी हैव अ चांस। तो दोस्तों, अगर लाइनअप की बात करें तो बेंजेमा भी नहीं थे, मॉड्रिच भी नहीं थे, और फेदे वेलवार्दे भी नहीं थे। तो प्रॉब्ली वी न्यू कि भाई ऐसा हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा जैसे हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। वी माइट स्ट्रगल इन द स्टार्टिंग फ्यू मिनट्स, और बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। बट हमने स्ट्रगल करा, उसके साथ हमने 2 गोल खा लिए, ये सबसे बड़ी गलती थी। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आरबी लिप्जिग, जिस तरह से उन्होंने गेम स्टार्ट करा फ्रॉम द गेट गो। भाई, दे वर इन नो मूड टू वेस्ट एनी टाइम। जिस तरह से उन्होंने कल रियल मैड्रिड को प्रेस करा, जिस तरह से आप देखो, मिडफील्ड की बात करो या एयर ड्यूल्स की बात करो, सेकंड बॉल्स की बात करो, किसी चीज़ की भी बात करो, आरबी लिप्जिग वर मच मच बेटर देन रियल मैड्रिड। दोस्तों, अगर आप ड्यूल्स विनिंग की बात करते हो, रियल मैड्रिड का ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है दिस सीजन। और प्रॉब्ली अगर आपको लास्ट इतना खराब हमें देखना होगा ड्यूल्स विनिंग में, हमने कल के मैच में सिर्फ 30.6% ऑफ द ड्यूल्स जीते, विच इज़ वेरी वेरी एम्बेरसिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मतलब विद द प्लेयर्स लाइक चुआमेनी, कामाविंगा, मिलिटाओ, रूडिगर, ऐसे प्लेयर्स होने के बावजूद हम ड्यूल्स में इतने बेकार थे। बहुत ही बुरी चीज़ है, एंड टेल्स की भाई कल के स्टार्टिंग फ्यू मिनट्स में, कल के पूरे मैच में हमारी इंटेंसिटी कितनी कम थी यार। दोस्तों, फ्रॉम अगर हम आरबी लिप्जिग के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो उनके जो प्लेयर्स थे, उनकी अगर आप इंटेंसिटी देखो, मैच में इंटेंट देखो, हार्डवर्क देखो, जिस तरह से आप एनकुंकू की अगर फॉर एग्जांपल बात करें, 1 मिनट में वो भाई हमारे डी के बाहर खड़े होकर शॉट्स ले रहा था, एंड द सेकंड मोमेंट ही वाज डिफेंडिंग अगेंस्ट चुआमेनी, कामाविंगा, क्रूज, किसी के अगेंस्ट ही वाज ट्राइंग टू प्रेस। भाई दोस्तों, ये सबसे तगड़ी चीज़ थी कल। एनकुंकू हो गया, फर्स्टबर्ग हो गया, सबोजल है, एवरीबडी फ्रॉम देयर मिडफील्ड वर हेल्पिंग द डिफेंस, ये सबसे अच्छी बात थी। और मतलब जिस तरह से उन्होंने रियल मैड्रिड को फोर्स करा भाई, क्या कहते हैं, मिस्टेक्स करने से। आप देखो, काफ़ी बार रियल मैड्रिड का एक ही व्यू पॉइंट था, और वो था कि भाई लूकास वास्केस को लॉन्ग बॉल खेलो, लूकास वास्केस को राइट फ्लैंक पे बॉल खेलो, एंड लूकास वास्केस नॉट द बेस्ट फिजिकल प्लेयर इन रियल मैड्रिड स्क्वाड, एंड वी नो दैट, और आरबी लिप्जिग को पता था, और उसी की वजह से हमने इतनी बार कल बॉल और पोजीशन लूज करी। भाई, रॉम आके बॉल जीत जाता था, हाइट एडवांटेज था उसका, फिजिकलिटी एडवांटेज थी, एंड फिर क्विक 2 पासेस एंड दे वर आउटसाइड रियल मैड्रिड बॉक्स एंड टेकिंग अ शॉट। भाई, एनकुंकू भाई की बात करें, भाई जिस तरह से उसने कल बॉलें खेली है, जिस तरह से उसने, मतलब आप ऑब्वियसली ही डिजर्व दैट गोल, जो कि चुआमेनी की गलती थी इवेंचुअली। बट उससे पहले भी अगर आप देखो, ही वाज क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल फॉर रियल मैड्रिड। अगर आप रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग डिफेंस लाइन की बात करो, जहाँ पर नाचो है सेंटर बैक खेला था एंड रूडिगर लेफ्ट बैक खेला था, भाई समाइकान जिस तरह से उसने बॉल खेली है, 1-2 पासेस खेलता था वो हर बार रूडिगर के साइड से, एंड इट वाज नाचो वर्सेस आंद्रे सिल्वा, नाचो वर्सेस आंद्रे सिल्वा हो जाता था। और दूसरी प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, हायदारा, जिस तरह से उसने कल का मैच खेला है भाई आरबी लिप्जिग के लिए, भाई ग्वार्डियोल, एनकुंकू, हायदारा, दीज वर द 3 प्लेयर्स जिसको देख के भाई पागल हो जाएंगे। एंड भाई अगर चेल्सी ग्वार्डियोल और एनकुंकू ले रही तो हायदारा भी ले लो भाई, परफेक्ट 3 हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि भाई हायदारा वाज ऑल ओवर द पिच। भाई जिस तरह से उसने कल प्रेस करा था जब रूडिगर खेल रहा था एज अ लेफ्ट बैक, जिस तरह उसने उसके साथ फाइट करी है, उसके बाद विनीशियस जूनियर को जिस तरह से मार्क करा है, आरबी लिप्जिग हैड अ प्लान फॉर विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर को बहुत ही बेहतरीन तरह से आउट नंबर करने की कोशिश थी भाई। समयकान, हायदारा, ग्वार्डियोल, ये 3 बंदे थे जब वो ट्रिपल बनाया था, क्या कहते हैं, हमारे विनीशियस जूनियर ने, और ग्वार्डियोल का बहुत तगड़ा टैकल। भाई ग्वार्डियोल स्कोर्ड अ गोल, हैड अ ट्रैफिक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस, तो वो भी बहुत ही अच्छा था लाइप्जिग की तरफ से। एंड जिस तरफ से भाई हम देखो, स्टार्टिंग में हमने कितने बार पोजीशन लॉस करा है, कितनी बार हमने रॉन्ग पास करे इन अ गेम, 120 प्लस टाइम्स वी हैव लॉस्ट पोजीशन, तो वो कितनी बुरी चीज़ है। एंड ऑब्वियसली भाई आप कल के देखो, क्रूज काफ़ी ज़्यादा डीप खेल रहा था, बहुत ही ज़्यादा ही डीप था कल,
डीप लाइन प्ले मेकर जिस तरह से वो करता है वो चीज़ वो कर रहा था, बट क्रूज के ऊपर भी उन्होंने दे हैड अ प्लान फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर एंड इट सीम लाइक दैट। जैसे विनीशियस को क्या कहते हैं उन्होंने आउट नंबर करा था, उसी तरह टोनी क्रूज को उनको पता है कि प्रेस के अगेंस्ट ही इज़ नॉट दैट गुड, तो उसको उतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने कल प्रेस भी करा। अब देखो चुआमेनी वाज आल्सो लैक लश्यर, जिस तरह से आप देखो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। चुआमेनी ने बहुत अच्छी बॉल डाली थी विनीशियस को इन द सेकंड हाफ एंड चुआमेनी आल्सो हैड अ चांस टू स्कोर अ गोल बट वो ब्लॉक हो गया था। तो ये दो चीज़ ग्लिम्सेस याद आती है। कामाविंगा हैड अ पुअर स्टार्ट टू द गेम, उसके बाद उसने लाइन ब्रेकिंग रन्स मारने शुरू करे, जिससे आप देखो आपको याद होगा क्या कहते हैं कामाविंगा केम फ्रॉम द राइट, देन उसने एसेंसियो का बॉल डाला, एसेंसियो तो विनीशियस और विनीशियस ने रॉड्रिगो को डाली थी जिसमें रॉड्रिगो ने शॉट लिया था। तो उसके बाद सेकंड हाफ वाज मच बेटर देन फॉर रियल मैड्रिड। अगर हम बात करें कल के मैच की, वी हैड द पोजीशन बट देन हेड्स ऑफ टू राइट आरबी लिप्जिग। जिस तरह से दे वर पेशेंट, दे वर वेरी अगर आप फॉर क्रेडिट टू आरबी लिप्जिग भाई, सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड के पास जो पोजीशन थी उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी जो फॉर्मेशन है वो बरकरार रखी, अपनी पोजीशन जिस तरह से कल आरबी लिप्जिग ने होल्ड करे हैं पूरे मैच में। और अगर आप डिफेंस की बात करें तो भाई उनको पता था कि भाई लूकास वास्के के पास बॉल आएगी, और मतलब यही था भाई, लेफ्ट विंग से कल ज़्यादा कुछ क्रिएट होता हुआ दिखा नहीं भाई। राइट विंग के पास 2-3 बार कटबैक करने की लूकास वास्केस ने सेकंड हाफ में कोशिश करी, और तीनों बार उसने सिर्फ देखा कि विनीशियस जूनियर को कैसे बॉल डाल दूँ, और तीनों बार ही वॉज अनसक्सेसफुल। तो मतलब काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गई थी रियल मैड्रिड एक तरह से, मतलब इतने चांसेस हमने क्रिएट नहीं करे। उसके अलावा अगर देखो फेदे वेलवार्दे की हमने इंटेंसिटी तो मिस करी, बट फेदे वेलवार्दे लॉन्ग शॉट जिस तरह से वो लेता है ना, वो चीज़ आप देखो कल किसी ने लॉन्ग शॉट भी नहीं ट्राई करा, ताकि उनके जो डिफेंडर है थोड़ा कुछ बाहर आए बॉक्स से, कुछ उनके एक स्पेस क्रिएट हो, आप 1-2 खेलो, बॉल डिफ्लेक्ट हो कि गोल में चल जाए, मतलब आप शॉट लेते तो काफ़ी चीज़ें ओपन हो जाती है आपके लिए, आप कॉर्नर के लिए बॉल चल जाए। हमने कॉर्नर जिस तरह से हमने कल कॉर्नर का डील करा, वी वर ऑलफुल जो पूरे सीजन हम रहे, जिस तरह से हमने कॉर्नर्स लिए वी वर ऑलफुल, हमने कुछ ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाए कॉर्नर से। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे एंसेलोटी ने भाई ने बोला कि हम 10 विन से उतना नहीं सीखते जितना एक लॉस से सीख जाते हैं, तो ये कल का मैच वही था, सीख थी। मैं इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगा प्रेशर कि भाई भाई हार गए यार, ये तो बहुत बुरा हो गया, मतलब क्या देयर इज अ पैनिक सिचुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मतलब हाँ, मतलब एक अनबीटन स्ट्रीक थी तो वो काफ़ी अच्छा लगता। एंचेलोटी ने बोला था कि हमें वर्ल्ड कप तक कोई क्या कहते हैं मैच नहीं हारना, बट यही है कि हमारी कल क्वालिटी का चेक था, एक डेप्थ का चेक था कि हम विदाउट बेंजेमा फेदे वेलवार्दे, और मतलब वर्ल्ड कप का सीज़न है, यू नेवर नो भाई कब किसको क्या हो जाए। बट वही दूसरी तरफ द पॉजिटिव इज़ कि भाई ला लीगा में हमने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करे, ठीक है। हमने ये चैंपियंस लीग का एक ऐसा गेम था जिसमें वी कुड हैव अफोर्डेड अ लॉस, मतलब ठीक है, मतलब इस गेम से ज़्यादा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे कि हम बात करें हमारी इंटेंसिटी बहुत कम थी और हम डुअल्स जिस तरह से हारे, ऐसा नहीं हमें हारना चाहिए भाई। वी हैव प्लेयर्स, मतलब चाहे हमारे मेन प्लेयर्स नहीं थे उसके बावजूद वी हैव क्वालिटी प्लेयर्स एंड वी शुड हैव वन द गेम। बट ऑब्वियसली आरबी लिप्जिग हैट्स ऑफ, अ वेरी गुड गेम। और कल अगर हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करें आरबी लिप्जिग के मैनेजर की तरफ से, तो वो भी ऑन पॉइंट थी, सही टाइम पे उन्होंने चेंज करा, डैनी ओल्मो को लाए, हु वाज आल्सो अ वेरी गुड थ्रेट आफ्टर कमिंग ऑन। वर्नर इवेंचुअली स्कोर्ड द गोल। और हमारी अगर बात करें आल्बा कारवाहल हम लेके आए, नहीं भाई अब वेरी बैड शो, कुछ देखने को नहीं मिला। और जिसमें हमने गोल खाया मतलब आल्बा वाज नॉट एट हिज पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा आगे खेले थे, ऑब्वियसली वो हमने रिस्क लिया था एंड उनका तीसरा गोल पड़ गया। बट फिर भी वो 1 मिनट हमें और एक्स्ट्रा मिल जाता तो हम शायद गोल मारे थे। बट नेवरदलेस दोस्तों, हाला मद्रिद इन अडामास, मिलते हैं आज रात, क्योंकि आज रात तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस हैं।